स्वागत वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल में कंप्यूटर ओनर के, जिसमें आज की वीडियोस में हम देखेंगे और ओ लेवल के प्रैक्टिकल जो हमारे कई बार शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लेता है फैक्टोरियल नंबर। पहले तो हम देख लेते हैं फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। हम अपना पहली बात तो नोटपैड ओपन कर लेंगे और नोटपैड ओपन करने के बाद इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है गाइस, फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 और एक्सक्लेमेटरी का सिंबल होता है और इक्वल टू, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको अगर हम 5 4 3 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 20 3 जा 60 62 जा 120 आपका आ जाता है। तो ये होता है फैक्टोरियल। आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट का यूज करके फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे वो चीज़ आज हम सीखेंगे। इसमें आपको HTML का यूज करके भी बताया जाएगा। चलिए HTML लिख लेते हैं और यहाँ पर हैड टैग ओपन कर लेंगे और हमने टाइटल टैग यहाँ पे ओपन कर दिया, टाइटल टैग, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, हेड टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बॉडी टैग को ओपन कर देंगे और नेक्स्ट आपको बॉडी टैग को क्लोज कर देना है और यहाँ पर हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब हम चलेंगे बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पर हम अंदर जाने के बाद स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर देंगे। स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर दिए हैं। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के बाद हमने एक कांस्टेंट बना लिया CONST नाम से, और यहाँ पर n नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इक्वल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पास इंट PARSE कैपिटल I रहेगा यहाँ पर, NT और ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट PROMPT। स्पेलिंग आप जरूर चेक कीजिएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर द पॉजिटिव इंटीजर, और ये हमने सिंगल कोड इसे क्लोज कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बाहर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इफ कंडीशन का यूज, इफ, और हमने लगा दिया यहाँ पे कंडीशन दे दिया और यहाँ पे हमने n लिखा और हमने n लिखने के बाद लेस देन 0। इस कंडीशन का मतलब ये है कि n की वैल्यू जो भी होगी 0 से छोटी होगी, तो यहाँ पे हमने अलर्ट नाम का एक प्रिंट करा दिया स्टेटमेंट, और अलर्ट नाम का स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया है सिंगल कोड के अंदर, सिंगल कोड दे दिए हैं और यहाँ पर लिख दिया द इंटीजर इज डज नॉट एग्जिट, अदरवाइज एग्जिट। हम लिख देते हैं द नंबर इज, द निगेटिव नंबर इज, निगेटिव नंबर इज नॉट, डज नॉट एग्जिट। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ब्रैकेट करली ब्रैकेट को बड़े छोटा वाले ब्रैकेट को बंद कर दिया, सेमीकोलन। फिर यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स हमने दिए कि n की वैल्यू मतलब 0 से छोटी होनी चाहिए, अन्यथा मतलब यहाँ पे n की वैल्यू तभी कंडीशन सही होगी तब आपका ये प्रिंट करेगा। मतलब n की वैल्यू 0 से छोटी तभी हो सकती है जब हम माइनस में कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक। अगर हम ये कंडीशन सही होती है जो हमने दिया n लेस देन 0, तो यहाँ पर आपको अलर्ट नाम का ये दिख रहा होगा पॉपअप बॉक्स, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम दूसरा कंडीशन बना लेते हैं एल्स इफ, और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हमने कहा n 0 ट्रिपल 0 और यहाँ पे 0 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। यहाँ पर गाइस जैसे ये जो भी आपका बॉक्स आता है उसके अंदर हम अगर कहते हैं कि आपका जो वैल्यू रहेगा 0 रहे, यहाँ पर 0 रहेगा, तो 0 होने पर अलर्ट बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हमने कहा द वैल्यू, द वैल्यू इज, और ये हमने सिंगल कोड बंद कर दिया, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे n को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और यहाँ पे हमने सिंगल कोड दिया इज 1।
इसका मतलब ये है गाइस कि जो आपका 1 यहाँ पे प्रिंट तभी करेगा जब आप 0 वैल्यू लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे सेमीकोलन। अब इस कोड को एक बार हम रन करा के आपको दिखा देते हैं। स्क्रिप्ट टैग लिख लीजिए है और यहाँ पे इसको सेव कर दिया है, तो फैक्टोरियल नाम से यहाँ पे सेव कर देते हैं। डबल एल ले लेते हैं, ऑलरेडी हमारे पास फैक्टोरियल नाम का एक फाइल है और इसको सेव कर देंगे और इसको हम छोटा सा यहाँ पे, और ये आपका फैक्टोरियल नाम का है, डबल क्लिक करेंगे और इसको हम छोटा सा यहाँ कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं जिससे हमको दोनों चीज़ आराम से देखें। और ये हमने यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर दिया और इसको हमने यहाँ पे खोल। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देख रहे हैं, अभी हमारा कोडिंग नहीं आया। दोबारा से हम पूरा का कोड कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने एल्स लिखा, एल्स और करली, यहाँ पर करली ब्रैकेट ऑन कर लिए हैं और नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर हमको करली ब्रैकेट को क्लोज करना था गाइस। यहाँ पे करली ब्रैकेट और एक यहाँ पे करली ब्रैकेट, और इसको चाहे आप हटा के देख लीजिए, आपको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है। जो प्रॉम्प्ट बॉक्स हमको बताएगा इंटर वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था 0 अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होगी, ये जो द वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर है, और एन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो 0 हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, और इज 1 आपको करके आ रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पे रिफ्रेश दोबारा कर देते हैं, जैसे हमने निगेटिव में 3 ले लिया, तो जैसे ओके करते हैं तो निगेटिव में 3 लेने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब एन की वैल्यू -3, -3 छोटा है, मतलब लेस देन 0, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो अलर्ट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो प्रिंट होकर हमको यहाँ पे शो कर देता है। ठीक, तो ये होता है आपका और इंटीजर नंबर। और फैक्टोरियल अभी तो हमने निकाला ही नहीं, आप लास्ट में लिखेंगे एल्स और करली ब्रैकेट को ऑन करेंगे, लेट नाम का एक बनाएंगे यहाँ पर वेरिएबल, और वहाँ पे हमने फैक्ट नाम का एक दे दिया 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल, और इसमें लिख दिया हमने फैक्ट लेट फैक्ट वेरिएबल। अब यहाँ पर हम गाइस फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप ब्रैकेट ऑन करेंगे और आई की वैल्यू दे देंगे 1, और यहाँ पर सेमी कॉलन यूज करेंगे और आई की वैल्यू हमने कहा लेस देन और इक्वल टू एन, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिए हैं और आई प्लस प्लस। इस कंडीशंस को पहले हम समझ लेते हैं। पहली बात तो इसमें लिखा हुआ आई की वैल्यू जो है 1 है, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका आई की वैल्यू 1 आ जाती है, और इसके बाद लेस देन आई की वैल्यू छोटा हो, मतलब लेस देन 5, जैसे नंबर में जो भी हम लेते हैं इनपुट, अगर उससे छोटा होगा तो ये आपको कंडीशन अप्लाई होगा, और आई प्लस प्लस मतलब ये होगा कि 1 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट ऑन किया और इंटर किया, फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और फैक्ट मल्टीप्लाई हमने कर दिया और आई, लास्ट में सेमी कॉलन, और यहाँ पर करली ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और अलर्ट लिखेंगे, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट ऑन कर दिए हैं अलर्ट, और सिंगल कोट के अंदर द फैक्टोरियल टोरियल नंबर इज, और सिंगल कोड हमने लिख दिया, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर हमने फैक्ट को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, सेमी कॉलन का यूज कर लेंगे, करली ब्रैकेट को यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, और यहाँ पर इंटर करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लिया है, और यहाँ पर दो बार स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, इसको हम हटा देते हैं और फाइल को सेव करेंगे और अपनी फाइल्स में जाएंगे, दोबारा रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 5 का यहाँ पे निकालते हैं, देख पा रहे हैं द फैक्टोरियल नंबर इज 120, 5 का जो है फैक्टोरियल नंबर। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, जैसे हम 9 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, हमने जैसे ओके प्रेस किया, ये तुरंत मल्टीप्लाई करके 9 का फैक्टोरियल दे देता है आपका 36288 तो ये ओ लेवल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका अभी जुलाई में और जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस, यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए, तो बहुत इजी है, इसे आप कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, आप ऐसे ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहेंगे हम, और
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।